हेलो एवरीवन। आज सब कुछ टोटली डिफरेंट होने लगा है। आज आप जो मेरे पीछे स्क्रीन पर कुछ कैलकुलेशंस देख रहे हो, ये आपके लिए इनकम की फॉर्म में मैंने कैलकुलेशंस लिखी हैं, जो आप इनकम अभी कमिंग टाइम में बहुत जल्दी अर्न कर सकते हो। और आप सोचोगे कि एग्जाम के बीच ये कैसी वीडियो आ गई, ये क्या मोटिवेशन है जो एग्जाम को लेकर है? ये एग्जाम को लेकर है। और ये चीज आज आपके अंदर वो स्पार्क पैदा करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरी बात को मैं बहुत शॉर्ट में रखूंगा। मैंने आपसे एक प्रॉमिस लेना है, आपके नाम नोट करने हैं और वो फिर थोड़े दिन बाद अनाउंस भी करने हैं एक अलग वे से। मेरी बात को पूरा एंड तक ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी बहुत बच्चों के साथ बात होती है, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी होते हैं। मैंने एक कंक्लूजन निकाला है बच्चों से बात कर करके। देखो, हमारा कोर्स काफी लंबा है और इस कोर्स में कहीं ना कहीं आपको फील होता है एज के अकॉर्डिंगली कि मैं इनकम नहीं अर्न कर पा रहा, और हमारे माइंड में ये चीज बैठ जाती है कि मैं सिर्फ पढ़ी जा रहा हूं और मेरा रिवॉर्ड जो है वो बीच में मनी फॉर्म में तो कहीं आ ही नहीं रहा। देखो, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे हमेशा किंग और क्वीन की तरह होते हैं। चाहे दुनिया आपको यूज करे, जो मर्जी करे, लेकिन आप जब भी बोलोगे कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स बोलेंगे तूने जो करना है करके दिखा, लेकिन पैसे के तरफ से तू ये बात ना सोचना। होती ना ये चीज बात। मतलब एक बच्चा चाहे पहली बार एग्जाम दे रहा है, चाहे वो 5 बार दे चुका हो, लेकिन आज तक कभी पेरेंट्स ने ये नहीं मना करना कि नहीं बस अब आज के बाद नहीं, अब तू अपने आप देख। उनकी सपोर्ट हमेशा रहेगी और हमेशा रहती है। लेकिन वो सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए एक माइंड में ये आलस भी पैदा करती है कि हमें पता होता है कि सब पता मजबूरियां क्या है, क्यों जरूरी है पढ़ना, क्यों क्लियर करना जरूरी है, लेकिन कभी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक नहीं ना पड़ी। आप सोचो, एक बच्चा जिसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, वो ये बोलेगा कि नहीं मैं सीए नहीं छोड़ सकता, मैं अपने एग्जाम नहीं छोड़ सकता, या वो घर के लिए दाल रोटी का अरेंजमेंट करेगा? सबसे पहले उसको घर की दाल रोटी चलानी पड़ेगी। ठीक है, अगर उसकी डेडिकेशन है, वो अपनी स्टडी को जैसे तैसे करके कर देगा, क्योंकि ऐसे बच्चे छोड़ नहीं सकते, वो कर देते हैं। लेकिन पहले नंबर पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर को आ जाती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से पहले हम कुछ अचीवमेंट क्यों ना कर ले, हम माइंड में कुछ नई स्कीम क्यों ना ले आए? आज आपके लिए यही स्कीम है, ताकि आप फाइनेंशियली भी मोटिवेट रहो। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो सपोर्ट है, अगर उसको कहीं हम खुद स्टॉप लगा दें, खुद थोड़ा सा अवॉइड करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें, एक उसमें अलग से मजा आएगा ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। करना क्या है? सबसे पहले तो इस मेरे पॉइंट को देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिख के, ठीक है, नीचे बता देना कि अपना नाम यस आई एम रेडी, अपना नाम यस आई एम रेडी। वो मैं बाद में बताता हूं क्यों। देखो, अभी जो कमिंग अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट देने के इमीडिएटली बाद जो भी जिस स्टेज पे भी हो, जहां पे भी आपका ये कोर्स पहुंचा है, बस आप अपने माइंड में एक चीज रख लो, जो भी मेरी पढ़ाई चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन मैंने सिर्फ 2000 रुपए महीने के अर्न करने। अब वो कैसे करने, बहुत सारे आइडियाज हैं। आप कोई कोचिंग ले सकते हो 2-4 बच्चों की, आप यूट्यूब पर बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं जो मैं अभी आपको आफ्टर एग्जाम्स बताऊंगा। मैं आपको सारे रास्ते बताऊंगा, ठीक है? और वो सारे रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे होंगे, जिसके साथ आप एक नॉर्मल हार्डवर्क करके, कोई आपका स्टडी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप मोटिवेटेड रहोगे। 2000 पर मंथ आपने कमाने हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी अटेम्प्ट आएगी आफ्टर 6 मंथ्स, अब आपके उसमें एग्जाम है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिस बच्चे ने अभी ये एग्जाम क्लियर कर दिए वो तो चलो सीए ही बन जाएगा, उसको तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। लेकिन जो अभी इंटर में है या अभी फाइनल का दूसरा ग्रुप पड़ा हुआ है, उस केस में तो नेक्स्ट अटेम्प्ट दोबारा आएगी 6 महीने के बाद। अब वो अटेम्प्ट देने के बाद आपकी जो इनकम है, आपने उसको 4000 पे लेके जाना है। 2000 6 महीने रहोगे, फिर दोबारा 4000 पर ले जाओगे, तो इट मींस साल का आप 36,000 अर्न करोगे। दोबारा फिर ऐसी प्रोसेस चलेगा। नवंबर की अटेम्प्ट आई, आप अपनी इनकम को 4 से 6 पर लेके जाओ, 6 से 8 पर लेके जाओ, मींस नेक्स्ट ईयर में आप 84,000 पर एनम अर्न करोगे। अब ये क्यों करना है? इसका एक छोटा सा मकसद है। अपने मोबाइल्स के बिल, अपना आपने मान लो कोई पेट्रोल डलवाना है, आपका कोई हल्का फुल्का कोई बुक्स का, कोई क्लास का, कोई माइनर सा खर्चा आप बियर कर सकते हो। जितना कर सकते हो आप उतना करो। अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं 84 के साथ कुछ हल्की फुल्की घर पे भी सपोर्ट कर सकता हूं, वो भी कर सकते हो।
अब ये चीज देखो, आपको कितना मजा आएगा, आप एक बार जरा सोच के देखो इस चीज को, कि जब आपको ये चीज माइंड में साथ साथ फील होगी कि मैं ये काम भी कर रहा हूं। मैं तो बोलूंगा कि अपने घर पे एक अपना टेबल रखो, अपना कैलकुलेटर, लैपटॉप, बुक्स वहां पे रखो कि ये मेरा छोटा सा ऑफिस है। अब कई बच्चे बोलेंगे हमारी तो ट्रेनिंग चल रही है। अरे ट्रेनिंग चल रही है तो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में आपकी जो भी स्टाइपेंड के थ्रू इनकम होती है वो ठीक है, वो तो जेन्युइन केस है। बहुत सारे बच्चे हैं जो भी ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन करे हुए हैं, बहुत सारे बच्चों की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, एग्जाम में लगे हुए हैं, ये चीज तो माइंड में घूम ही नहीं रही। अच्छा, अगर ट्रेनिंग कर भी रहे हो या आप इस स्टेज पे पहुंच गए हो, इंटर हो चुकी है, ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, या ट्रेनिंग चल रही है, आप किसी की रिटर्न फाइल कर सकते हो। मैंने आपको बताया सोर्सेज में आपको बहुत सारे बताऊंगा, पूरी हेल्प करूंगा। अब आपको सिर्फ इतना करना है, नीचे अपना नाम देके यस आई एम रेडी लिखना है। मैंने वो नाम की लिस्ट बनानी है, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे रेडी होते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने तो भूल जाना है, भूल जाओगे फिर से पेरेंट्स के सिर पे, उनसे सपोर्ट मांगोगे, लेकिन हमने खुद अपनी सपोर्ट बनना है। आफ्टर एग्जाम मैं वो सारे नाम वाली लिस्ट स्क्रीन पे दिखाऊंगा, देखो देखो इस बच्चे ने प्रॉमिस किया था, इस बच्चे ने प्रॉमिस किया था, जरूरत पड़ेगी तो कॉल भी करूंगा कि करो, क्यों नहीं कर रहे, कुछ प्रॉमिस किया था उस वक्त, वो क्यों प्रॉमिस किया था। तो इसलिए मेरी इस बात को एक बार आराम से माइंड में समझ के देखना, ये बहुत सच्ची बात है, और ये चीज आपको एक अलग ही मोटिवेशन देगी। देखो दिन में 24 घंटे होते हैं, हम 8-10 घंटे सोने में निकाल देते हैं, बाकी बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई तो सिर्फ 6-7 घंटे ही, नेट 8 घंटे से ज्यादा तो नहीं करते। अगर 2-4 घंटे काम भी कर लिया, फॉरेन में बच्चे जाते हैं, वो अपनी फीस भी निकालते हैं, अपना रेंट भी निकालते हैं, अपना खाने पीने का अरेंजमेंट भी करते हैं, घर पे भी पैसे भेजते हैं स्टडी वीजा पर, क्योंकि पता होता है कि करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे पता है कि स्पोर्ट है, चल रहा है, आई थिंक सभी मेरी बात को समझ गए होंगे। और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं, जितने ज्यादा एग्री होंगे देखना, उतनी मोटिवेशन मिलेगी सबको, उतना ही सबके फास्ट एग्जाम्स क्लियर होंगे। तो चलिए मैं इतना ही रखता हूं, वेट करूंगा आपके मैसेजेस की। ऑल द बेस्ट, दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।